नीट में सफलता कैसे पाएं, इसको लेकर गोल इंस्टीट्यूट ने आज एक सेमिनार का आयोजन किया था, जहां गोल के सारे बच्चे यहां पहुंचे थे और साथ ही पहुंचे थे विपिन सर, गोल के संस्थापक, जिन्होंने बच्चों को बताया कि आखिर नीट परीक्षा को पास करने के मूल मंत्र क्या हैं। फिलहाल विपिन सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस तरह के सेमिनार का आयोजन कराना बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या उद्देश्य रहता है? पहले मैं ये बताऊं कि गोल संस्थान 97 से लेकर अब तक लगभग 28 वर्ष हो गए मुझे इस काम को करते हुए। हमारी एक अलग परंपरा रही है। मैं मानता हूं कि जिन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना है, मेहनत उन्हीं को करना है। मेहनत कराने के लिए कौन कौन से रहस्य हैं, तरीके हैं, मोटिवेशन है, वो ट्रेनिंग है, वो थेरेपी है, वो सब कुछ देना होता है। तो 97 से लेकर आज तक गोल संस्थान की एक परंपरा रही है कि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो सेमिनार के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाए। एक साथ वो सभी बच्चे आते हैं जो हमारे क्लासेस में परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, जो मेहनत करते हैं, जो अपने पुरुषार्थ से अपनी लकीर बनाते हैं। ऐसे बच्चों को बुलाकर जब उन्हें सम्मानित करते हैं तो न सिर्फ उनका उत्साह बढ़ता है, उसे देखकर उनके क्लास के बाकी सारे दोस्तों का भी उत्साह बढ़ता है और इसे देखकर वो भी बच्चे मेहनत करते हैं। यही परंपरा रही है और इसी व्यवस्था से गोल संस्थान ने आज तक इतने सारे बच्चों को रिजल्ट तक पहुंचाया। 18,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चे गए हैं, और फिर से मैं कहूं कि वो साधारण, अति साधारण परिवार से भी निकल कर आते हैं, जिनके पास उतनी अच्छी क्षमता नहीं है, ना पैसे में बहुत मजबूत है और ना नॉलेज में बहुत उस लेवल पे वो अर्जित किए हैं पहले के दिनों में, लेकिन इन्हीं सारी विधाओं को सीखकर वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज जो सेमिनार हुआ यहाँ पर रांची में, इस रांची में लालपुर हो या हिनू हो, दोनों ब्रांच में जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उनको बुलाया गया। उन्हें सफलता का वो मूल मंत्र जो हम सिखाते हैं, जो मेरे पास 28 वर्ष का अनुभव है, कैसे एक साधारण विशेष बन जाता है, वो अनुभव के साथ उन बच्चों तक हम अपनी बातें पहुँचाए। इसके बाद उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्राइजेज़ हैं, मेडल है और मोमेंटोज़ वगैरह है, ये दिया गया। बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, उत्साह बढ़ गया। अब आने वाले टाइम में ये पीरियडिक चलता है, जो लगातार चलता है। तो बच्चों को उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करते रहें, उनकी कमियों को उनको बताते रहें। आज तो समय बदला हुआ है, ऐसे बदलाव के समय में आप किसी को डांट फटकार के नहीं अच्छा कर सकते, लेकिन प्यार से संभाल कर, सजा कर और एक मोटिवेशन के साथ आप उन्हें अच्छा ज़रूर बना सकते हैं। ये अनुभव हमारे पास है और उसी का प्रयास गोल संस्थान पिछले कई वर्षों से करती आ रही है और आज गोल ने यहाँ पर रांची में भी इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। सर, इससे पहले भी जो सेमिनार्स हुए होंगे उसमें बच्चों को सम्मानित किया गया होगा जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसके बाद जब दूसरा सेमिनार हुआ, क्या उसमें ये देखने को मिला कि जो बच्चे आज नीचे बैठे हुए थे, अगले बार वो बढ़िया मेहनत करके वो मंच पर रहे? निश्चित रूप से यही होता है और ये हुआ भी है। जो पहली बार में जिन बच्चों को सम्मानित किया गया, जिन्हें अवार्ड दिया गया, जिन्हें रिकग्निशन मिला, उन बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे सामने आए और इस बार संख्या भी बढ़ी हुई थी। वो भी बच्चे आ रहे थे जो कभी पीछे थे, वो धीरे धीरे आगे आना शुरू हुए। जिन बच्चों का परसेंटेज मार्क्स नीचे रहता था वो अच्छा करने लगे। कुछ बच्चे जो सिंसियर हैं उनमें तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ही स्वैग में हैं, अपने ही ज़िंदगी में वो खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि ऐसी ही ज़िंदगी हमेशा मिलनी है। उन बच्चों को भी लेसन देना है। जब बार बार उनके सामने उनका मेडल और सर्टिफिकेट वाला हक किसी दूसरे को मिलता है ना, तो उनके अंदर का इंसान जागता है, उनके अंदर का उत्साह बढ़ता है और वो उत्साहित होकर फिर से उसे लगता है मेरा हक छीना जा रहा है, मुझे भी मेहनत करना चाहिए और वो मेहनत करते हैं। और उसी का परिणाम है, जैसे आपने बताया, पिछली बार जो परफॉर्म कर रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर उन्होंने परफॉर्मेंस किया, अच्छा प्रदर्शन हुआ है और ये पीरियडिक है, चलता रहेगा। हर महीने और 2 महीने पे यह सेमिनार होता है और बच्चों का मूल्यांकन, बच्चों का वो, चूँकि टेस्ट हमारे यहाँ एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, हम जितना पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के माध्यम से ही बच्चे अपनी गलतियाँ ढूंढ पाते हैं, उन गलतियों को उनसे उनकी मेहनत से पहले सॉल्व कराते हैं, उसके बाद टीचर का सपोर्ट मिलता है। जहाँ जहाँ कमी है उस पार्ट को हम लोग पूरा करते हैं। यही तो व्यवस्था है, यही तरीका है जो गोल को एक अलग पहचान दिया है और उसी तरीके से हम लोग रिजल्ट पे काम कर पा रहे हैं। सर, जब किसी भी चीज़ की पढ़ाई हो, जब वो कठिन होता है तो कभी कभी जब मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो बच्चे हताश हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। क्या इस तरह के सेमिनार्स बच्चों को फिर से मोटिवेट करने के लिए, एक बेहतर स्थिति में, मानसिक स्थिति में फिर से लाने के लिए मददगार होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्राइम पॉइंट्स हैं जिसे आपने अभी रेज किया। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ से सफल बच्चे भी यहाँ पे आए थे जिन्हें इस बार अच्छी सफलता मिली है। वो बच्चे जब यहाँ आते हैं और उनकी बातें जब वो सुनते हैं और उनके द्वारा जब मोटिवेशन उनको मिलता है
तो वो जो हतोत्साह होने वाला बच्चा है ना, उसके अंदर एक और उम्मीद जग जाती है। लगता है कि नहीं, जब मेरे सामने ऐसे स्टूडेंट जिनका थ्रू आउट परफॉर्मेंस इतना पहले ख़राब हुआ करता था, जो इतना ख़राब मार्क्स लाते थे, उन्होंने यदि पढ़ाई करना और पढ़ाई करने का तरीका अगर सही अपनाया और उनके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो वैसे कंडीशन में उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करता है जिन्होंने लगभग गिव अप कर दिया है कि मेरा सिलेक्शन अब लगता है नहीं हो पाएगा। तो उन बच्चों के लिए बड़ा काम का होता है जिन्हें लगता है कि मेरे से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे जब रिजल्ट देकर आते हैं और उन बच्चों के द्वारा जब अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, तो वो यहाँ पर वो सेमिनार सबसे ज़्यादा उन बच्चों को सहयोग करता है, मोटिवेट करता है, और उस मोटिवेशन के साथ वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, तरीका को फॉलो करते हैं और रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन था, इस माध्यम से मैं आपके सारे जो ऑडियंस हैं, जो आपको देख सुन पा रहे हैं, मैं उन्हें बस इतना ही कहूँगा, खासकर अगर एस्पायरेंट है, किसी भी फील्ड के एस्पायरेंट है, कि हमेशा उन छात्रों से ज़रूर मिलते रहिए जिन्हें आप ही के फील्ड में सफलता मिल चुका है। उन्हें वो हर गड्ढा पता है, हर वो जो दिक्कतें आई हैं, जो हर्डल्स आए हैं, वो सब कुछ उन्हें पता है। तो हर्डल्स की जानकारी मिलेगी, रास्ता सही मिलेगा, मार्गदर्शन सही मिलेगा, तो आपके पास इतनी क्षमता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरी बहुत सर, मंच से आप बता रहे थे कि हिंदी मीडियम के छात्र जब आए आपके पास, तो क्या गोल हिंदी मीडियम के छात्रों को भी इस लेवल की तैयारी कराता है कि वो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकें, नीट क्रैक कर सकें? हिंदी मीडियम के छात्र में बस फ़र्क इतना ही होता है कि लैंग्वेज पे पकड़ कमज़ोर है। जब लैंग्वेज पे पकड़ कमज़ोर है तो क्वेश्चन समझने में उन्हें थोड़ी दिक्कतें आती है। वहाँ पर हम लोगों के पास जो कंटेंट बना है, जो मटेरियल हम लोगों ने बनाया है, जो असाइनमेंट्स हैं, वो इतना सजा और सवरा हुआ, चूँकि मेरे पास अभी भी 70% बच्चे गांव से और साधारण स्कूल से पढ़ के आते हैं जो रिजल्ट देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो संस्थान के लिए मुझे ये स्वाभिमान में कहना है, इसके लिए कोई अभिमान नहीं है मुझे पास, लेकिन स्वाभिमान इस बात का ज़रूर है कि जिस लेवल का बच्चा संस्थान में आकर रिजल्ट देता है, ऐसे बच्चों का रिजल्ट अमूमन नहीं होता है कहीं, और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसे बच्चे भी रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से निकल कर आते हैं, उन्हें सिर्फ लैंग्वेज पे पकड़ कमज़ोर है। एनसीईआरटी को पढ़ाने का तरीका, कंटेंट हम लोग जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो मटेरियल है, असाइनमेंट्स है, मॉड्यूल्स है, इस मॉड्यूल से इतना सहजता से बच्चा धीरे धीरे सीख लेता है, वो धीरे धीरे उस एनसीईआरटी पे भी पकड़ बना लेता है और वो रिजल्ट तक पहुँचता है। क्योंकि जब वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई इंग्लिश में ही है, और इंग्लिश की एक भाषा जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है या साइंस में जो पढ़ाया जाता है, वो साइंस की एक अलग भाषा है, लिटरेचर नहीं है। तो लिटरेचर को लेकर बच्चे भले ही परेशान हो, लेकिन साइंस में जो टर्म्स का यूज किया जाता है, जो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, उसे सीखने में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मैं तो बाद में ये भी समझता हूँ और इतने दिनों में ये भी समझ पाया हूँ कि हिंदी भाषा में जो शब्द का जो टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है वो ज़्यादा कठिन है, इंग्लिश ज़्यादा आसान हो जाता है, और यही इंग्लिश सीखना और उसे याद रखना बच्चों के लिए ज़्यादा सहज होता है, और एग्ज़ाम भी देकर वो रिजल्ट लेना उनके लिए ज़्यादा आसान है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रिजल्ट कोई हर्डल है, कोई परेशानी है। और हाँ, उन्हें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, भाषा को समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखना होता है। जब दोनों चीज़ें साथ चलती है और साथ में हम लोगों का गाइडलाइन साथ होता है, तो धीरे धीरे कभी विलम्ब होता है, 1 साल ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी 2 साल ज़्यादा लगता है, बट उन बच्चों का भी रिजल्ट होता है और अच्छे रैंकर बन जाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जब आप बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, मैं देख रहा था कि आप कुछ बच्चों से पर्सनली भी स्टेज पे बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे बच्चों को सर? मैं ये देख रहा था कि जैसे किसी बच्चों का कुछ बच्चे थर्ड पोजीशन पे हैं, वो सेकंड आने के लिए क्या कोशिश करेंगे, सेकंड फर्स्ट पे कैसे आएँ, और फर्स्ट को कौन से चैलेंजेस को उन्हें फेस करना है, उसके लिए पहले तो उनको आगाह कर रहे थे कि आगाह हो जाइए, अगली बार आपके लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। जो थर्ड है वो फर्स्ट पे आना चाहेगा, फर्स्ट को फर्स्ट पे ही रहना है, तो आपको और जिम्मेवारियों के साथ पढ़ना है। प्लस उनके जो मार्क्स में जो फ्लैक्चुएशन जो मैंने देखा यहाँ पे, उनका मार्क्स चूँकि हमारे सामने आता रहता है और मैं उन बच्चों का मार्क्स रेगुलर मैं देखता रहता हूँ, तो मार्क्स में फ्लैक्चुएशन के साथ ये देखा जाता है कि जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं, उनके गलती होने के वजह से उनके मार्क्स घट गए, उनके रैंक ख़राब होते हैं।
या फिर वो थर्ड पे चला गया। वो बच्चा डिजर्व करता है फर्स्ट, वो डिजर्व करता है 90%, बट 70% इसलिए आया कि 20% उसके नेगेटिव्स हो गए और वो पीछे चला गया। तो नेगेटिव कम करने का तरीका यही कान पे बताया जाता है, और वो बहुत असर करता है, क्योंकि आप किसी को मेडल और सर्टिफिकेट दे रहे हैं या फिर मोमेंटो दे रहे हैं, जब अवार्ड देते समय कोई एक्सपेक्टेशन अगर उस बच्चे से रखते हैं तो बच्चा उसको फिर पूरा करता है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करता है। तो मुझे ये पता है कि किस बच्चों को कौन से पॉइंट्स बताना है ताकि अगली बार टेस्ट में और अच्छे सुधार कर सके। तो वही बातें बताई जा रही थी बच्चों को एक कान में कि आपको ये सुधार कर लेना है और ऐसे आगे बढ़ना है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in